नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के किसानों की गन्ना फसलों में समस्याएं पैदा हो रही हैं, जहां 7 दिन का टीका बताकर दवाइयां बेची गई थी। किसानों को शुगर मिल के द्वारा छूट पर दवाइयां उपलब्ध कराई गई थी, जिसको लेकर किसानों ने उस दवाई को अपने खेतों में इस्तेमाल किया। अब किसानों का कहना है कि उस दवाई का कोई असर देखने को नहीं मिला। इसी को लेकर शुगर मिल के अधिकारी और डॉक्टर बख्शीराम क्षेत्र के किसानों के खराब हुए खेतों का मौका मुआयना करने पहुंचे, जहां कुछ किसानों का कहना है कि शुगर मिल द्वारा दी गई दवाई का कोई असर इस दौरान देखने को नहीं मिला। कुछ किसानों का यह भी कहना है कि वह पहले ही अच्छी देखरेख लेकर चलते थे, पर अब की बार मिल के अनुसार पेस्टिसाइड किया गया, लेकिन उससे उन्हें नुकसान ही हुआ, जिसके कारण उनकी कई बीघा फसल खराब हो चुकी है। भाई लाभ तो है नहीं, उसका तो नुकसान ही नुकसान है। मन्नत शीशी ली थी उसकी, खेत में करी और खेत में मेरा खेत उस अखड़ तो ही बैठ गया। फिर मिल के अधिकारी आए, उन्होंने और दवा की स्प्रे करी। जब उसमें कुछ मन न करा, जब उसमें कुछ सुधार आया, वह दवा था नकली दवा, उसका कोई असर नहीं हो रहा नाइट्रोजन का। नहीं बिल बाल कुछ नहीं दिया इन्होंने, नो पता नहीं वह असली है नकली है। 550 रुपये की दवा दी थी इन्होंने वह, पर वह काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। जरा सा भी खेत में मेरे रोग आया, सारे अधिकारी गए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने स्प्रे करवाई। अब कुछ मन ने अपने पास से करी, जब जाकर खेत कुछ सुधार पाया। दवा करते ही तो खेत ही बैठ गया था। वो जिस चीज़ की टॉप बोरर की गारंटी दे रहे थे वो कर तो ही आया उसमें। यो है क्या समस्या आपकी? जो वीपी साहब हैं मंसूरपुर मिल की, और डॉक्टर बख्शीराम जी हैं, और बाकी सभी अधिकारी थे मिल के। हमारे यहाँ जो इसमें पेड्डी है 38 की, शुरू से ही मतलब इसमें इनका भी आते रहे, ये भी बताते रहे कि भाई ये डालो, हम उसी हिसाब से मतलब डालते रहे, पर इसमें मतलब रोग नहीं ख़त्म हुआ। मतलब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोग मेरे इस खेत में है जी। तो क्या कोई महीना आश्वासन दिया है? कितना क्या दवाई डाली? दवाई नाइट्रोजन डाल ली, इन्होंने कहा नाइट्रोजन डाल लो, इसे ये करो, पत्तियाँ तोड़वाई, जो अंडे तितली अंडे देती है वे पत्तियाँ भी मतलब लगा के तो करवाई, और भी दवा डालनी है, पर मतलब वो टॉप बरर गया नहीं खेत से। लगभग कितना नुकसान है? कितने बीघा का खेत है? ये 26 बीघा का खेत है जी, 50% का नुकसान है। चलिए, जो दूसरी और पहली और दूसरी पीढ़ी थी उसके अंदर चोटी बेधक कीड़ा काफ़ी दिखाई दिया, तो इसलिए अब फिर शक क्या होता है यदि किसान, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता किसान को दवाई डालनी नहीं आती, कोरोजन बहुत दिनों से डालते हैं, वो तो नाम बदला है, दवाई तो वही है। तो फिर लोगों को शक हुआ था कि क्या दवाई काम कर रही है, तो इसीलिए उनकी टीम ने शायद विजिट किया है यहाँ। नेटको कंपनी के लोग यहाँ आए थे और वो देख के गए हैं कि क्या समस्या है। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है वो मेरे को अभी पता नहीं है। मेरे को नहीं। मंसूरपुर आए, कितने जगह आप जाएंगे? ये प्रोग्राम तो फैक्ट्री डिसाइड करते हैं एक्चुअली कि कहाँ कहाँ जाते हैं। जनरली 1-2 बजे तक के बीच तक विजिट पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद स्टाफ की मीटिंग करके मैं वापस चला जाता हूँ। सर क्या वहीं जाएंगे जहाँ खेत खराब हो रहे हैं? कोशिश यही रहती है, हमेशा कोशिश यही रहती है, क्योंकि अच्छे खेत तो वैसे भी दिखाई दे जाते हैं। तो समस्या का और पता जब ही चलता है जब जो पुअर खेत है वो देखे जाए और फिर उसका उसी टाइम उसका समाधान बताया जाए। सर अब की बार ज़्यादा समस्या है, पिछले साल ज़्यादा समस्या? ऐसा नहीं है कि इस साल ज़्यादा समस्या है। थोड़ा चोटी बेधक था जो कि पहले ज़्यादा था। अभी दोपहर बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कितना है, क्योंकि बाद में जब शुरू के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा था अप्रैल के अंदर, तो किसानों ने और फैक्ट्री वालों ने काफ़ी कोशिश की है कि जिस कल्लों के अंदर चोटी बेधक कीड़ा लगा था उसको काट दिया गया, तो उसका असर ज़रूर दिखाई देगा खेतों में, जो शाम तक क्लियर हो जाएगा। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।